हटा जनपद पंचायत अध्यक्ष पद के लिए शुक्रवार को निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई गई। पीठासीन अधिकारी के समक्ष सभी 16 जनपद सदस्यों ने वोट किए, जिसमें दोनों अभ्यर्थी गंगाराम पटेल और शैलेश पटेल को 8-8 मत प्राप्त हुए। दोनों अभ्यर्थियों को एक से वोट मिलने के बाद लॉटरी सिस्टम से चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जिसमें गंगाराम पटेल विजयी घोषित किए गए। गौरतलब है कि वर्तमान जनपद पंचायत के अध्यक्ष इंद्रपाल पटेल को बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में न्यायालय से आजीवन कारावास सजा सुनाए जाने के बाद अध्यक्ष पद रिक्त हुआ था। इसके बाद दमोह कलेक्टर द्वारा हटा जनपद में चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान हटा जनपद पंचायत में हटा विधायक उमादेवी खटीक और दूसरे पक्ष से भाजपा नेता शिवचरण पटेल के समर्थकों के बीच तनातनी का माहौल भी नजर आया। काफी विवाद की स्थिति निर्मित हुई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगाए। जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशानुसार आज 10 जनवरी 2025 को जनपद कार्यालय में जनपद हटा के अध्यक्ष पद का निर्वाचन हुआ, जिसमें 2 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन में भाग लिया, श्री गंगाराम पटेल और श्री शैलेश पटेल। सभी जनपद सदस्यों ने अपना मत का प्रयोग किया और मतगणना उपरांत श्री गंगाराम पटेल को 8 मत और श्री शैलेश पटेल को 8 मत प्राप्त हुए। चूँकि पंचायत निर्वाचन नियम 1995 की धारा 82 के अनुसार अगर 2 अभ्यर्थियों के बीच में समान मत प्राप्त होते हैं तो उनके बीच में लॉट निकाल के विजेता का विनिश्चय किया जाता है। तो इसी तारतम्य में दोनों के मध्य एक लॉट निकाला गया, जिसमें श्री गंगाराम पटेल अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित हुए। चुना गया है। देखिए, सबके ईश्वर हैं। वास्तव में हमारे पन्नी बाबा गंगाराम जी वास्तव में बहुत पवित्र आत्मा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गंगाराम जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और जो जनपद अध्यक्ष चुनाव हुआ है, ठीक है, निर्णय अच्छा हुआ है। हम तो चाह रहे थे कि हम सब एकजुट होकर निर्विरोध करते हुए एक व्यक्ति को खड़ा करें, पर आपस में सदस्यों के बीच में ठन गई और ठनते हुए जो हमें परेशानी उठानी पड़ी। फालतू में हमारे अपने ही लोग आर पार हो गए, ठीक है, और उनके होते हुए ये चुनाव हुआ, नहीं तो निर्विरोध गंगाराम जी होते। आपके ऊपर जो है चुनाव प्रक्रिया को जो है दबाव, अधिकारियों के दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। नारेबाजी भी हुई समर्थकों के बीच में। कोई आरोप नहीं लगाया। प्रशासन ने भी अपना बहुत बढ़िया काम किया है। प्रशासन के लिए बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है। आपके समर्थकों के बीच में जो है नारेबाजी हुई है जमकर, मुर्दाबाद के नारे। नहीं, मुर्दाबाद किसी ने नहीं कहा, ये गलत बोल रहे हैं। हाँ, उनने ये कहा उमादेवी खटीक जिंदाबाद। कैसे बता सकते, किसने बोला आपने कि मुर्दाबाद? क्यों बोलेंगे? शिवचरण पटेल की जो है रिकॉर्डिंग है, उनके समर्थकों ने जो है नारे लगाए, जनपद के परिसर में लगाए। जी हमें नहीं है भैया, हम तो दूर ही रहे। हम तो पटेरिया जी के उसमें लॉन में बैठे रहे, हमें नहीं है ये पता। हम तो अनाउंस भर सुन रहे थे क्या होता है। परिसर के अंदर भी पहुंच गई थी आप चुनाव के दौरान? सुनो, परिसर के अंदर नहीं पहुंचे, हमारी बात सुनो। परिसर के अंदर हम बिल्कुल नहीं पहुंचे, जबकि जब हम पहले वहाँ घुसे थे तो वहाँ की व्यवस्था देखना थे हमें, पर हमसे बोला गया कि आप अंदर नहीं जा सकते। हम बिल्कुल नहीं गए। दर्शक दीर्घा में हम बैठे रहे। हमें ये मालूम नहीं था कि हमें यहाँ बैठना चाहिए या नहीं। अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं, क्या कहेंगे, कैसी प्रक्रिया रही? में अच्छी प्रक्रिया रही है और सब पहले नंबर माँ जगदम्बा का आशीष चाहता हूँ, उन्होंने हमने आशीष दिया है और मैं हमेशा छोटे गरीब लोगों का काम करता रहा और मुझे आशा है कि भविष्य में भी गरीबों का काम करूँ। कैसे ये प्रक्रिया हुई है, कैसे आपको चुना गया है? हमको जो सदस्यों ने मतदान किया है तो उसमें हमको 8 मत मिले, 8 हमारे साथी भाई शैलेश को मिले। इसके बाद पर्ची डली लास्ट सिस्टम से, फिर एक बच्ची को बुलाया गया, छोटी बच्ची को, उसने वो पर्ची निकाली, उसमें हमको गंगाराम पटेल के नाम की वो पर्ची निकली, इसलिए हमको
घोषित की है। सेवा का क्या विजन होगा पंचायतों को लेकर? मेरा शुरू से ही रहा है कि छोटे तबके को हमेशा मैं पहले सेवा करता रहा और फिर करता रहूँगा और ईमानदारी ऑनेस्ट की दृष्टि से काम। प्रक्रिया संपन्न हुई और नया अध्यक्ष मिला है जनपद पंचायत को, क्या कहेंगे? ये जो जनपद का चुनाव हुआ है, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और इसमें विजय और पराजय नहीं है, ये ईश्वर का सत्य का निर्णय है और इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा श्रेय है या इनका श्रेय। सबने अपना परिश्रम किया, बाकी फल और निर्णय ईश्वर के हाथ में सुरक्षित रखा था, इसलिए ईश्वर ने सुरक्षित निर्णय हम सबके बीच में रखा है। मेरी यही अपेक्षा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान देखा गया कि आपके और विधायक के समर्थक आमने सामने हो गए। आपने विधायक के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाया, अधिकारियों के ऊपर दबाव डालने का आरोप लगाया, नारेबाजी की गई। वो ऐसा है जो पक्षपात का आरोप लगाया, हम लोग दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो ऐसा तो पूर्व से भी होता आ रहा है कि परिवार में थोड़ी बहुत खटखट होती है, ये चलता है। ऐसा कोई गंभीर आरोप नहीं है कि उनने मुझ पे लगाया हमने उनके लगाया। हमारे परिवार की लड़ाई थी, इसलिए हम लोग लड़े और ऐसा कोई मामला नहीं है कि हम उनके ऊपर लालछन लगाएं या वो मेरे ऊपर लगाए। थोड़ा चुनाव में होता ही है और सत्य और असत्य ये दोनों का विजय का कारण रहता है। छल बल से कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। जब छल बल किया जाता है तो फिर ऊपर वाले अपने हाथ में ले लेता है। इसलिए सत्य और असत्य का मार्ग ईश्वर ने हम सबके बीच में रखा है और मैं ईश्वर का पुनः धन्यवाद करता हूँ कि हे ईश्वर, ऐसा ही निष्पक्ष जब पक्षपात हो या कुछ भी हो तो ईश्वर ऐसे ही निर्णय बने ताकि